Assalamu alaikum students. Today our topic is highest common factor. To find the highest common factor, there are two methods. The first is prime factorization method and the second is by division method. Both are first we take a example. एक हम example लेंगे, उस example को करने के बाद जो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सेम आंसर आएगा और डिवीजन मेथड से भी हमारा सेम आंसर आएगा. ठीक है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 18. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. द फर्स्ट इज 18 एंड 30. Find the highest common factor, HCF. Prime factorization means first we find out the prime factor of a given number separately. ठीक है. You have a number is 18. First we take a prime number is 2. So 2 nines are 18. Again you have a number is 3. 3 is not divisible by 2. ठीक है. You take a number is 3. 3 threes are 9 and 3 ones are 3. These are prime factor of a 18. The prime factor of 18 is equal to 2 multiply 3 multiply 3. Find the prime factor of 30. 30 is divisible by 2 and 3. 3 is a prime number and 2 is also a prime number. अब यह आप पे डिपेंड करता है कि दोनों 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, तो ये आप पे डिपेंड करता है. आप कोई भी प्राइम नंबर लेंगे आपका आंसर जो है वो सेम आएगा. ठीक है. 2 ले लेते हैं. 2 1s are 2, कैरी 2, 5s are 10. 15 is divisible by 5 and 3. 3 is a prime number और 5 is also a prime number. देखिए यहाँ पे जो भी फैक्टर होने चाहिए वो प्राइम्स होने चाहिए. अब आपकी मर्जी है, आप 3 ले लेंगे तो भी आपका आंसर सही है, 5 लेंगे तब भी आपका आंसर सही है. ठीक है. 3 5 the 15 and 5 1 the 5. These are prime factor of a number 30. ठीक है. The prime factor of 30 is equal to 2 multiply 3 multiply 5. The prime factor of 18 is 2 multiply 3 multiply 3 and the 30 is 2 multiply 3 multiply 3. Find the highest common factor, H, C and F. This is a short form of highest common factor. Common. इन दोनों में आप देखिए कॉमन नंबर क्या है, 2 है एंड अगेन 3. कॉमन नंबर दिस इज 2. ठीक है. एंड 3. The answer is 2 multiply 6. 6 is the highest common factor of 18 and 30 by division method. अब हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है. आप डिवीजन मेथड से करें, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए. अच्छा. द नंबर इज 18 and 30. 18 and 30. It's a division method. डिवीजन मेथड में आपने गिवन नंबर्स को जो है वो एक साथ जो है वो डिवाइड करना है. ठीक है. यू हैव अ नंबर इज 18 एंड 30. आपने यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो दोनों नंबर से डिविजिबल होगा. ठीक है. यहाँ पे भी सेम है, ये 2 से भी 18 जाएगा. ठीक है. और 3 से भी जाएगा. दोनों डिविजिबल हैं 2 से भी और 3 से भी. 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. इट इज अप टू यू के आप कौन सा नंबर आप पहले ले सकते हैं. ठीक है. 2 ले लेते हैं. 2 9s are 18, 2 1s are 2. ठीक है. कैरी 2, 2 5s are 10. The remain number is 9 and 15. 9 and 15 both number is divisible by 3. ठीक है. 3 3s are 9, 3 5s are 15. The next number is 3 and 5. 3 and 5 are a prime number. 3 और
5 जो है किसी एक टेबल से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर देना, स्टॉप। क्लियर? हमने यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे ऐसा डिवाइड करना है उस नंबर से जिससे दोनों हमारे नंबर जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में 3 और 5 है। 3 और 5 और प्राइम नंबर किसी एक टेबल से जा ही नहीं सकता, ये प्राइम नंबर है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 is 6। दोनों हमने मेथड से, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दिस इज अ डिवीजन मेथड, दोनों से हमने मेथड से एक ही क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास सेम आना चाहिए। और ये आपने देख लिया कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका 6 आंसर आ रहा है और बाय जो है डिवीजन मेथड से भी इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स की एक जो है हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यू हैव अ नंबर इज, सेकंड इज 15, 60 एंड 75 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर बाय सेपरेटली आपने मालूम करना है 15। 15 is 3 5s are 15 and 5 1s are 5. The factor of 15 is 3 into 5. 60. The factor of 60 is 2. 2 3s are 6 and 0. 2 1s are 2, 2 5s are 10. 3 5s are 15 or 5 1s are 5. The factor of 60 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. The third is 75. ठीक है, फर्स्ट वी टेक अ विच नंबर, आप यहाँ 5 भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप जो है वो 3 भी लेते हैं। ठीक है, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 2s are 6 कैरी 3 5s are 15। ठीक है, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. The factor of 75 is equal to 3 multiply 5 multiply 5. Find the highest common factor. आपने यहाँ पे highest common factor find out करना है। अब इन तीनों में, अब you have a 3 numbers हैं, इन तीनों नंबर में आपने देखना है आपके पास कॉमन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है। देखें, 3 is a common, again 3 is a common, and 3 is a common। ठीक है, 3, you have a 3 numbers हैं, तो 3 numbers में ही जो है वो नंबर कॉमन होना चाहिए। देखिए 2 है, 2 फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में नहीं है, 2 नहीं ले सकते हम। 3 था, 3 यहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी कॉमन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 5। देखें, नंबर 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, नंबर 5। सो योर आंसर इज 3 5s are 15। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 15। अब हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, द नंबर इज 15, 60 एंड 75। डिवीजन मेथड में एक साथ इन नंबर्स को आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब देखें तीनों नंबर्स में, अब आपने क्या करना है, 15, 60 एंड 75 ये किसी एक नंबर से डिविजिबल जो है वो हमारे होंगे। देखें, ये 3 से भी होगा और हमारा 5 से भी होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप अगर 3 भी लेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, अगर 5 लेंगे तो 5 से भी आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 5s are 15, 3 2s are 6 0, 3 2s are 6 and 7 3 5s are 15। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अ नंबर इज 5 20 and 25। दिस इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 5s are 25। The remain number is 4 and 5। 4 and 5 किसी एक टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए कि 5 is a prime
प्राइम नंबर। स्टॉप, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। किसी एक ही टेबल से डिविजिबल होता है तो हम इसको अगेन हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन हमने यहीं स्टॉप कर देना है। एच सी एफ इज 3 मल्टीप्लाई 5, दिस इज 3 5 ज़ा 15, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया तो आंसर हमारे पास 15 आया। इसी मेथड को हमने डिवीजन मेथड से किया तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। हम किसी भी मेथड से करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या बाय डिवीजन मेथड, उससे दोनों मेथड से हमारा एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेपर में, अगर स्टूडेंट्स पेपर में मेंशन होगा कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करना है, और लिखा होगा कि अगर आपने फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, तो आपने डिवीजन मेथड से करना होगा। जो मेथड आपका गिवन होगा उसी मेथड से आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है।